सबको जय मसीह की। आज हम आपके सामने VBS 2025 की भूमिका प्रस्तुत करने जा रहे हैं। वेकेशन बाइबल स्कूल यानी छुट्टियों की बाइबल शाला 2025 का विषय था एक बदला हुआ जीवन, पौलुस की कहानी। उसके बदले हुए जीवन की वो खुद गलातियों 1:22-23 में गवाही देता है। यहूदिया की कलीसियाएं ये ही सुना करती थी कि जो हमें पहले सताता था अब उसी विश्वास का सुसमाचार सुनाता है जिसे पहले नाश करता था। यही हमारा मूल पद था। 9 जून से 13 जून 2025 में हमने बच्चों को सिखाया कि पौलुस का उद्धार कैसे हुआ, उसका जीवन कैसे बदला और उसने प्रभु की सेवा कैसे की। आने वाले रविवार को बच्चे आपको बताएंगे कि उन्होंने इस दौरान क्या सीखा। VBS की तैयारी जुलाई 2024 में ही शुरू हो गई थी। 13 मंडलियों की 28 बहनों ने मिलकर इस सेविकाई को किया। अंत में कुछ भाई भी हमारे साथ जुड़े। हमने मिलकर प्रेरितों के काम से पौलुस के जीवन के बारे में पढ़ा, समझा, सीखा, सिलेबस बनाकर क्लासेस की तैयारी की और उससे संबंधित PPT, वर्कशीट, मेमोरी वर्स, क्राफ्ट, गेम्स और गीत तैयार किए। तो आओ अभी रोज की क्लासेस का विवरण देखें। पहले दिन से हम पौलुस से मिल रहे हैं। ये एक फरीसी यानी व्यवस्था सिखाने वाला था। यहूदियों को इंतजार था कि मसीहा आएगा और रोमी राज्य से यहूदियों को बचाएगा। कई लोग बड़ाई की बेटा यीशु मसीह को मसीहा जानकर उनके पीछे हो लिए। इस बात से पौलुस और कुछ यहूदी उन लोगों को सताने लगे। एक दिन यहोवा की आवाज सुनकर पौलुस ने यीशु को मसीहा के रूप में ग्रहण किया और उनके बारे में सिखाने लगे। कुछ विश्वासी पौलुस से डरकर उसे स्वीकार नहीं किया और कुछ यहूदी उन्हें मारना चाहते थे। बरनबास ने उन्हें प्रेरितों से जोड़ा। जीवन को खतरा के कारण 8 से 14 साल तक अपने जन्म स्थान तरसुस में रहा। फिर बरनबास ने उन्हें अंताकिया लेकर आए। 1 साल संगति में रहने के पश्चात वो पहली सुसमाचार यात्रा में मरकुस और बरनबास के साथ गए। कई स्थानों पर सुसमाचार प्रचार किया और मंडलियां स्थापित हुई। इस यात्रा में लगभग 1 साल लगा। VBS के दूसरे दिन हमने बच्चों को बताया कि परमेश्वर पौलुस को दूसरी सुसमाचार यात्रा पर भेजते हैं। वे शहर शहर जाकर विश्वासियों को उभारते थे। जब वे सुसमाचार प्रचार करने के लिए आगे बढ़कर आशिया में जाना चाहते थे तो प्रभु ने उन्हें रोक लिया। एक रात पौलुस ने दर्शन देखा कि एक मकदूनी पुरुष खड़ा हुआ विनती कर रहा है, आ और हमारी सहायता कर। तब वे समझ गए कि परमेश्वर उन्हें यूनान के मकदूनी के फिलिपी शहर में सुसमाचार प्रचार करने के लिए बुला रहे हैं और वे निकल पड़े। वहाँ वे थियोतैरा की रहने वाली स्त्री लूदिया से मिलते हैं जो बैंगनी रंग के वस्त्रों का व्यापार करती थी और वह एक भक्त स्त्री थी। प्रभु ने उसका मन खोला और लूदिया और उसके पूरे परिवार ने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया। हमने पौलुस के सहकर्मी सिलास के बारे में बताया कि वे मंडली के प्राचीन थे, लेखक थे और वे अंत तक पौलुस के साथ बने रहे। इस यात्रा में पौलुस को 3 साल का वक्त लगा। इस कहानी के द्वारा हमने बच्चों को सिखाया कि धर्मी मनुष्य के कदम और रुकने का क्रम प्रभु द्वारा निर्धारित होता है। अमीर हो या गरीब, हम सबको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बचाए जाने की आवश्यकता है। VBS के तीसरे दिन में हमने देखा पौलुस अपनी तीसरी सुसमाचार यात्रा पर निकलता है। इस यात्रा में उसको 5 साल लगते हैं। यात्रा के दौरान अपने विश्वासी 2 सहकर्मी तीमुथियुस और लूका के साथ वह कई शहरों में जाते हैं, सुसमाचार प्रचार करते हैं, लोग में विश्वास करते हैं और कलीसिया स्थापित होते हैं। इनमें से एक शहर का नाम था इफिसुस। इफिसुस में पौलुस अपने विश्वासी सहकर्मी दंपति से मिलते हैं, पति अक्विला और पत्नी प्रिस्किल्ला। इफिसुस ऐसा शहर है जहाँ जादू टोना बहुत प्रचलित था और बहुत लोगों के जीविका का साधन था।
पौलुस इफिसुस में परमेश्वर के वचन को सुनाता है। लोग विश्वास करते हैं और अपनी जादू टोना की किताबों को जला देते हैं, जो बहुत ही कीमती होती है। यात्रा के दौरान उसको कई खतरों का सामना करना पड़ता है। उसको मार डालने का षड्यंत्र भी बनाया जाता है, लेकिन वो स्थिर रहता है। वो अंताकिया से होता हुआ यरूशलेम को जाता है। जो पहले तंबू बनाता था, वो मंडली बनाने लगा। बीबीएस के चौथे दिन का हमारा विषय था यरूशलेम में पौलुस की गिरफ्तारी और रोम तक की उसकी यात्रा। अपनी तीसरी मिशनरी यात्रा समाप्त करके जब पौलुस यरूशलेम पहुंचा तो वहां प्रेरितों ने उसका और उसके सहकर्मियों का स्वागत करा। पर यरूशलेम में पौलुस को कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। कुछ यहूदी लोगों ने भीड़ इकट्ठा करके पौलुस को पकड़ा और मारना चाहा, क्योंकि उनका मानना था कि पौलुस यहूदी व्यवस्था को ना मानने की शिक्षा दे रहा है। इस पर रोमी सेना ने उसे गिरफ्तार करा। उस पर मुकदमे हुए, जहां उसने भड़की हुई भीड़, यहूदी महासभा, हाकिमों और राजा के सामने बड़ी खुशी और साहस के साथ अपनी गवाही देते हुए अपना बचाव प्रस्तुत किया, क्योंकि परमेश्वर ने दर्शन में पौलुस को ढांढस बंधाया था और उससे कहा था जैसे उसने यरूशलेम में परमेश्वर की गवाही दी है, वैसे ही उसे रोम में भी देनी है। तत्पश्चात पौलुस ने रोम में कैसर के समक्ष प्रस्तुत होने की अपील करी। पौलुस को रोम भेजने का निर्णय लिया गया। पौलुस की रोम तक की यात्रा शुरू हुई। यात्रा में पौलुस के जहाज को आंधी तूफानों का सामना करना पड़ा। माल्टा नामक द्वीप के पास जहाज टूट भी गया, पर सब सुरक्षित द्वीप तक पहुंच गए। माल्टा के लोगों ने पौलुस के प्रति सत्कार दिखाया और पौलुस ने वहां कई बीमारों को चंगा किया। माल्टा में 3 महीने रुकने के बाद पौलुस अपने रोम तक के सफर के लिए निकला और अंततः रोम पहुंचा। रोम में पौलुस 2 साल तक किराए के घर में रहा, जहां उससे कई लोग मिलने आते। वह निडरता से परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता और पौलुस ने इस दौरान 4 पत्रियां भी लिखी थी। और इस पूरी यात्रा में पौलुस का जो सहकर्मी था वो था लूका। डे 5 में हमने बताया कैसे पौलुस दमिश्क के मार्ग से ऑस्ट्रिया के मार्ग तक अपनी दौड़ पूरी की। रोम में नजरबंद से रिहाई के बाद वो फिर से सुसमाचार और उभार यात्रा में निकल पड़ा। इस दौरान वो अलग अलग मंडलियों में जाकर विश्वासियों को उभारा। इतिहासकारों की माने तो वो स्पेन देश तक भी सुसमाचार को पहुंचाया। इसके साथ अपने 2 जवान सहकर्मी तीतुस और तीमुथियुस को सेवा के लिए तैयार किया। अपनी यात्रा के दौरान उनको उभारने के लिए पत्र भी लिखे। 4 साल तक पौलुस सेवा करता रहा। फिर 66 ईस्वी में वो गिरफ्तार हो गया और अपने जीवन के आखिरी 2 साल मामरटाइन जेल में गुजारा। कैद की मुश्किल हालातें, ठंड में कपड़ों की कमी और अकेलापन, इन सब से वो जूझ रहा था। फिर भी उसने तीमुथियुस को पत्र लिखा और कहा कि परमेश्वर का वचन कभी कैद नहीं हो सकता। प्रभु ने उसकी जीवन की दिशा 57 से सेवा को बदल दिया। जो विश्वासियों को जेल में डालता था, अब वो खुद जेल में कैद था। आखिरी में ऑस्ट्रिया के मार्ग में वो प्रभु के लिए शहीद हो गया। हर सुसमाचार यात्रा में हमने एक जगह और एक सहकर्मी के बारे में बताया। गीत सीखना बीबीएस का एक बहुत ही रोचक हिस्सा होता है। इसके लिए हमने गीतों को ढूंढा, कुछ गीतों का भाषांतर किया, कुछ गीत लिखे और फिर बड़े जोशपूर्ण तरीके से एक्शंस के साथ बच्चों को सिखाया। नाम है पॉल, यहूदी का सॉल। एक दिन सुना उसने प्रभु का कॉल, जा पॉल जा, तो उसका सुना, सताया जाएगा फिर भी ना घबरा। मैं मंडली, तुम मंडली, मिलकर हम मंडली बनते, चल चले यीशु बिच गली में, हम सब हैं मंडली एक ही। बीबीएस में टीचर्स तो मेहनत करती ही हैं, उनके साथ वॉलंटियर्स भी बहुत मेहनत करते हैं। वॉलंटियर्स का क्या काम है? वॉलंटियर्स का काम है टीचर्स द्वारा सिखाई गई बातों को बच्चों के लिए दोहराना और याद करवाना। इसके लिए वो उनको मेमोरी वर्स या याद करने वाले पद सिखाते हैं, प्रश्नोत्तर या वर्कशीट कराते हैं और गेम्स करवाते हैं, जिससे एक बहुत ही मज़ेदार तरीके से बच्चों के लिए बातें दोहराई जाए, बच्चे एंगेज रहे, क्लास इंटरैक्टिव रहे और परमेश्वर का वचन बच्चों के मन में घर कर जाए। जो बच्चे आज्ञाकारी बनते हैं, जो बच्चे नहीं, जो बड़े लोग भी आज्ञाकारी बनते हैं परमेश्वर को ये बात बहुत अच्छा लगता है। तो इसी की बेसिस पर आज हम लोग एक गेम खेलेंगे। अगर मैं बोलूंगी उठो तो क्या करोगे? सब लोग उठ जाओगे। अगर मैं बोलूंगी बैठो तो बैठ जाओगे, ठीक है? अगर मैं बोलूंगी स्माइल करो, क्या करोगे? ऐसे स्माइल करके दिखाओ, स्माइल। अच्छा, बाल बनाओ। बाल कैसे बनाते हैं? बाल बनाओ, जीभ निकालो, हाथ ऊपर करो, एक टांग पर खड़े हो जाओ। बच्चे टांग पे खड़े हुए। गौतम का नहीं दिख रहा है मुझे टांग। हाँ, अनमोल आपका भी नहीं दिख रहा है मुझे। थोड़ा पीछे जाओ तो दिखेगा। Oh, so cute. Yes, Anmol, very good. Yes. पूछो बच्चों, कुछ पूछो मैं आपको पहेलियां। मैं हूँ एक नारी, समझ
समझ गए होंगे ना। मैं हूँ एक नारी, बाइबल में है नाम मेरा, बैंजनी वस्त्रों का है काम मेरा। लौदिया पता है? लौदिया, वेरी गुड, गुड। दमिश्क पर मैं गया, दमिश्क पर मैं गया, एक तेज रोशनी ने मुझे गिराया, आवाज स्वर्ग से किसी ने मुझे बताया। वेरी गुड। मैं एक अक्षर दिखाऊंगी आपको, इस अक्षर से कल और आज आपने कौन कौन सी बातें, कोई शहर का नाम, किसी बंदे का नाम, किसी चीज का नाम, कौन सा अक्षर है ये? त दिख रहा है? वेरी गुड। है ना कॉलेज में कितनी ज्यादा मुश्किलों का सहा है ना बच्चा। हम भी बहुत सारी मुश्किलों को सहते हैं, और आपको पता है कौन कौन सी मुश्किलों को सहा था? तो बच्चे मेरे सब ध्यान दे। वेरी गुड, सब दिख रहे ना? वेरी गुड। सब बने और कौन कौन सी मुश्किलों का सहा था? देखो, भूख लगना, मैं बोलूंगी भूख लगना कैसे लगती है आपको? ऐसे करके दिखाना, ऐसे भूख लगना। और क्या दिखाना? क्या दिखाने का ऐसे दिखाएंगे। और जो ठंड लगना, ठंड लगने को ऐसे दिखाएंगे कि बोलो तो पता ही लगा था। और आपको पता है क्या था? आप क्यों ऐसे करेंगे? बोलोगे लगती है ऐसे करेंगे। वेरी गुड। अब मैं बोलूंगी ना कि पॉलस जो था अकेला था, अकेले में हम ऐसे बोलेंगे। बारिशु, पॉलस, पॉलस, अनन्या, 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 बारिशु, इस्लाम, यरूशलेम, दमिश्क। बताती, जैसे मेरा नाम है संगीता, ठीक है, मैं बोलूंगी संगीता फिलिपिन, ठीक है। ऐसे आपको जैसे जैसे जगह के नाम याद आते हैं, और मैं बोलूंगी कैरेक्टर किसी को याद है, मैं संगीता लुका। पहले अपना नाम लेना है, फिर उस जगह का नाम बताना, या आपको कैरेक्टर का नाम बताना। बच्चों को सिखाने का अर्थ होता है न केवल बोलना पर करके दिखाना। यहाँ हमारे कुछ वॉलंटियर्स और टीचर्स बच्चों को दिखा रहे हैं कि उन्हें कैरेक्टर कैसे बनना है। सभी को जय मसीह की। क्या आप मुझे पहचानते हैं? चलो मैं ही अपना परिचय देता हूँ। मैं हूँ बरनबास, पौलुस का सहकर्मी। पौलुस के बदलवा के बाद जब वो यरूशलेम गया था, तब विश्वासी डर गए थे। फिर मैंने ही उनका मेल मिलाप करवाया, और पौलुस की पहली सुसमाचार की यात्रा में मैं उनके साथ प्रभु का काम किया। मैं निसी हैदराबाद। मैं हूँ सिलास, पौलुस का एक सहकर्मी। पौलुस के साथ मैं दूसरी सुसमाचार यात्रा में गया। अलग अलग जाकर में हमने सुसमाचार प्रचार किया। फिलिप्पी नाम के एक जगह पर हमें बंदी बना लिया गया, लेकिन हमने परमेश्वर की आराधना की और हमारे बंधन खुल गए। इस तरह से हमने प्रभु के अनुग्रह को जाना। मैं संगीता गाजिब। मैं तिमोथियस, पौलुस का एक जवान सहकर्मी और आत्मिक बेटा भी। दूसरे सुसमाचार यात्रा के दौरान मैं पौलुस से मिला और तब से पौलुस के साथ प्रभु की सेवा में लग गया। पौलुस ने मुझे उभारने के लिए पत्रियां भी लिखी, जिसको हम पहला तिमोथियस और दूसरे तिमोथियस के नाम से जानते हैं। धन्यवाद। मैं सुस्मिता रुड़की मंडली से। मैं हूँ दूसरे सुसमाचार यात्रा का सहकर्मी सिलास। जेल में डाला गया मैं और पौलुस। आया बड़ा भूकंप की बंदी गिरा की नींद हिल गई, द्वार खुले और बंधन भी खुल पड़े। मेरा नाम सालू, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ से। वीबीएस में हमने बहुत से क्राफ्ट बनाए। प्री वीबीएस क्राफ्ट के लिए हमने क्राफ्ट नोटबुक बनाया। इस नोटबुक के फ्रंट पेज पर हमने पौलुस और उसकी लाठी को बनाया और चारों तरफ जगहों के नाम लिखे, जिन जगहों पर पौलुस सुसमाचार के लिए गया। ये उनमें से कुछ जगह है जिनके बारे में हमने बच्चों को वीबीएस में बताया। डे 1 के क्राफ्ट में हमने जहाज की शेप का सिरोवस्त्र बनाया। इसके द्वारा हमने बच्चों को सिखाया पौलुस अलग अलग जगह पर सुसमाचार के लिए गया। कभी वो समुद्र के रास्ते जहाज से जाता और कभी रेगिस्तान में पैदल जाता। डे 2 की क्राफ्ट में हमने लुदिया को बनाया। इसके द्वारा हमने बच्चों को सिखाया दूसरी सुसमाचार यात्रा के दौरान पौलुस और सिलास फिलिपी गए। वहाँ उनकी मुलाकात लुदिया नाम की एक अमीर स्त्री से हुई, जो परमेश्वर की भक्त थी और बैंजनी वस्त्र की व्यापारी थी। धनी होने के बाद भी वह बहुत नम्र थी और परमेश्वर की खोजी थी। पौलुस ने उसको यीशु मसीह का सुसमाचार दिया। लुदिया ने परमेश्वर पर विश्वास किया और अपने घर को पौलुस, सिलास और मंडली के लिए खोल दिया। इसलिए क्राफ्ट में लुदिया और उसके गुणों को दिखाया। डे 3 का क्राफ्ट था काम के द्वारा पश्चाताप दिखाया और कमाई के गलत साधन को जलाया। इस क्राफ्ट के द्वारा हमने बच्चों को सिखाया जब स्कीवा के 7 बेटों ने पौलुस की नकल करके दुष्ट आत्मा निकालने की कोशिश की, तो दुष्ट आत्मा ने उन 7 बेटों पर ही आक्रमण कर दिया। ये देखकर जो जादू टोना करते थे उन्होंने पश्चाताप किया, यीशु मसीह पर विश्वास किया और अपने गलत कामों को मान लिया। उन्होंने काम के द्वारा पश्चाताप दिखाया और कमाई के गलत साधन को, जो उनकी जादू टोने की किताबें थी, उनको जला दिया।
इसलिए हमने आज क्राफ्ट में ये आग में जादू टोने की किताबों को जलाते हुए दिखाया है। पुराने जमाने में किताब स्क्रोल के रूप में होती थी, इसलिए स्क्रोल बनाया है जो आग में जल रहा है। डे 4 के क्राफ्ट में हमने डॉक्टर लूका का डॉक्टर का कोट बनाया। इस क्राफ्ट के द्वारा हमने बच्चों को सिखाया पौलुस की दूसरी सुसमाचार यात्रा से लेकर रोम की यात्रा तक लूका उसका एक वफादार सहकर्मी था जो उसके साथ रहा और उसको कभी नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि और सभी उसके पास से चले गए। लूका ने नए नियम की 2 पुस्तकों को लिखा, लूका रचित सुसमाचार और प्रेरितों के काम। लूका एक डॉक्टर था, इसलिए हमने क्राफ्ट में डॉक्टर का कोट बनाया। डे 5 के क्राफ्ट में हमने जेल के दरवाजे से परमेश्वर के वचन को बाहर आते हुए दिखाया। इसके द्वारा हमने बच्चों को सिखाया रोम में 2 बार पौलुस जेल में था, पर जब भी वो कैद था परमेश्वर का वचन आजाद था। वहीं पर पौलुस ने पहली बार में 4 चिट्ठियां और दूसरी बार में 1 चिट्ठी जो कि दूसरा तीमुथियुस की थी लिखी, और इस तरह परमेश्वर का वचन मंडलियों के पास पहुंचता गया। VBS के लिए हम लोगों ने पोस्टर बनाए और बहुत से पोस्टर व्हाट्सएप ग्रुप और ईमेल्स के द्वारा बच्चों को भेजे। जब बच्चों ने वर्कशीट भेजे तो हमें करेक्शंस भी करने पड़े। पूरी दुनिया इस दिन को फादर्स डे के रूप में मनाती है। हम इस अवसर पर यहाँ उपस्थित हर एक पिता को फादर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। हम अपने एल्डर भाइयों को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें प्रोत्साहित किया कि हम इस VBS को कर पाए, और परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं और सारी महिमा परमेश्वर को देते हैं कि उन्होंने हमारे ऊपर अनुग्रह किया कि हम इस VBS को सफलतापूर्वक पूरा कर पाए। आप सबका धन्यवाद। इन बच्चों को लगातार अपने प्रार्थनाओं में याद रखें कि परमेश्वर उनका उद्धार करे और अपने महिमा के लिए इन बच्चों को इस्तेमाल करे। हम धन्यवाद देते हैं अरुण भाई का जो हमारे लिए सर्टिफिकेट्स बनाते हैं। आखिर में हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे भाई बहनों का जिन्होंने हमारे VBS को YouTube पर लाइव दिखाया। अगर आप संडे स्कूल में नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आप पोस्टर पर दिए गए लिंक से संडे स्कूल में जुड़ सकते हैं हर रविवार दोपहर 1:15 से 2 बजे तक। जवान भाई बहन हर बृहस्पतिवार को RSF बाइबल स्टडी में और हर शनिवार को RSF प्रार्थना सभा में शाम 7 से 8:15 पर पोस्टर पर दिए गए लिंक से जुड़ सकते हैं। आपको आमंत्रित किया जाता है। सत्वचन मसीह की